सीआईए टीम को सूचना मिली थी कि ये बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में फरीदाबाद रोड से निकलने वाले हैं। इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने जाल बिछाया। फरीदाबाद रोड पर पुलिस की 2 टीम जो अलग अलग हिस्सों में बट गई और इनकी तलाश शुरू कर दी। पुलिस को थोड़ी देर बाद फरीदाबाद रोड पर एक मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की दिखाई दी। पुलिस को शक हुआ और पुलिस की सरकारी गाड़ी सायरन बजाकर इन बदमाशों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बाइक के पीछे बैठा बदमाश पुलिस को देखते ही उस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। थोड़ी दूर बाद पुलिस ने नाका लगाकर इनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन बदमाशों ने नाका को तोड़कर भागना चाहा, लेकिन पुलिस वहां मुस्तैद थी। जिसके बाद इन दोनों बदमाशों ने जो वहां बैरिकेड लगाया हुआ था उन बैरिकेड में टक्कर मारी और उसी दौरान 2 पुलिसकर्मी वहां खड़े थे, वो भी घायल हुए। उसके बाद बदमाश बाइक छोड़ फायरिंग करते हुए पहाड़ियों की तरफ भागने लगे। पुलिस ने भी इनका पीछा किया। बदमाशों की गोली एसआई राजकुमार की छाती में लगी, लेकिन गनीमत रही कि राजकुमार ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ, इसीलिए उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस बीच एक पुलिसकर्मी के हाथ में गोली लगी है, जबकि वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की है और जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस की गोली है जो वो दोनों बदमाशों के पैर में लगी और दोनों बदमाश वहां गिर गए। उसके बाद पुलिस ने इन दोनों बदमाशों को धर दबोचा। आज सुबह हमारी क्राइम टीम सेक्टर 39 को सब इंस्पेक्टर राजकुमार के नेतृत्व में काम करते हुए ये सूचना मिली कि जो मई महीने में सदर थाने के इलाके में इस्लामपुर में एक पीजी संचालक की गोली मार के हत्या की गई थी। उसके जो इनामी बदमाश हैं उसमें जो शामिल हैं जोंटू और मनीष, दोनों गुड़गांव में घूम रहे हैं और उनको अगर हम नाकाबंदी करें तो काबू आ सकते हैं। जिसकी इन्फॉर्मेशन स्टिक होने पे उन्होंने नाकाबंदी की और उस नाकाबंदी पे जब ही वो उनको रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस के ऊपर मोटरसाइकिल चढ़ाने की कोशिश की जिस पे वो सवार थे और पुलिस पे फायर कर दिया। बचाव में पुलिस ने भी फायर किया तो हमारे एक सिपाही को भी उसमें गोली लगी है और जो मोटरसाइकिल सवार दोनों बदमाश थे जोंटू और मनीष, उनको भी पैरों में गोलियां लगी हैं और उसके बाद उनको काबू किया गया। काबू करने के बाद उनसे एक मोटरसाइकिल, एक पिस्टल और एक कट्टा बरामद किया गया और एक जिंदा कारतूस भी मिले हैं और खाली खोल भी वहां पे मिले हैं। और पुलिस ने जो फायर किया था उसके भी हमने इसके संबंध में केस रजिस्टर करके 307 के तहत और आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ये जो दोनों बदमाश थे इन पे 1-1 लाख रुपए के इनाम थे, मोस्ट वांटेड थे ये हमारी पुलिस से। तो हमने इसलिए 2 महीने से हम लगातार इनका पीछा कर रहे थे, लेकिन आज हमें इस बात इनको काबू करने में कामयाबी मिली। अभी ये जो अक्यूज्ड हैं ये हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनको सफदरजंग दिल्ली के लिए रेफर किया गया है। जब वो वहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे तो उनसे पूछताछ करके और आगे की कार्रवाई इसमें की जाएगी। ये क्राइम किया, इससे पहले दिल्ली में भी ये एक मोटी अमाउंट की कैश छीनने के एक लूट की वारदात में शामिल रहा है। इस पूरी वारदात में 2 बदमाश और 3 पुलिसकर्मी घायल है जिनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि ये बदमाश मनिक जाखड़ और जॉन्टू 5 मई को सेक्टर 31 में पूर्व पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से मनीष जाखड़ और जॉन्टू एक के बाद एक किस तरह से पूर्व पार्षद संदीप पर एक के बाद एक गोली दाग रहे हैं। इससे पहले भी दोनों पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि ये बदमाश दिल्ली में भी एक बहुत बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया था और जो ये पीजी मालिक यानी जो 5 मई को जिन्होंने पूर्व पार्षद को गोली मारी थी वो एक पीजी संचालक था और बताया जा रहा है कि किराए कि लेन देन को लेकर इनके पीछे विवाद हुआ था। उसके बाद इन दोनों बदमाशों ने हत्या कर दी थी। ऐसे में पुलिस अब इंतजार कर रही है क्योंकि ये दोनों बदमाश घायल है और इन्हें पहले तो इन बदमाशों को गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन यहाँ के डॉक्टरों ने इन्हें यहाँ से रेफर कर दिया दिल्ली। अब ये दोनों बदमाश दिल्ली है और इनका इलाज